हेलो एवरीवन, मैं सुशील एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने पैसिव इनकम या परमानेंट सैलरी की जर्नी की एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए। मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेरीज भी आई। वो जानना चाहते थे कि ये 30,000 या 60,000 रुपये परमानेंट सैलरी के लिए उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आज हम उसी प्लानिंग पर अपने परमानेंट सैलरी की 60,000 परमानेंट सैलरी की यात्रा को आज की डेट में हम प्लान को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग करते हैं तो गोल सेटिंग करते समय हमको दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन करते समय कंपाउंडिंग के कारण टाइम एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और हम जब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो फंड सिलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं आज की डेट में करीब 51 एएमसी हैं जो टोटल सभी कैटेगरी का मिला के 2000 फंड को हमारे लिए पेश करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2000 फंड्स में से डिफरेंट कैटेगरी में से एक अच्छे फंड्स को सिलेक्शन करना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो लार्जली कैटेगरी इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, बैलेंस फंड, लिक्विड फंड, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के लिए इक्विटी बेस्ड स्कीम को हम सर्च करते हैं तो हम पाएंगे कि इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, सेक्टोरियल फंड, थेमेटिक फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड, इस तरीके की बहुत डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग करने के लिए इक्विटी बेस्ड एग्रेसिव फंड्स का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें एटलीस्ट 14 से 15% का रिटर्न आए। इसके लिए यदि हम देखते हैं पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड और कुछ सेक्टोरियल फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिनकी परफॉर्मेंस मोरओवर 15% से ऊपर दिखाई देती है। तो अगर हम इसमें से कुछ अच्छे फंड्स सिलेक्ट करते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग को करते हैं तो हम इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो 60,000 परमानेंट सैलरी या 60,000 पैसिव इनकम की जर्नी के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना होगा। हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसकी एज 25 साल है, उसने अभी कैरियर स्टार्ट किया है और वो अभी 4,000 रुपये महीने की SIP एक अच्छे एग्रेसिव फंड के साथ में, जो कि मिड कैप या स्मॉल कैप या कोई अच्छा फंड हो सकता है, उसमें से लेकर 4,000 रुपये महीने की SIP आज से ही स्टार्ट करता है तो 25 साल बाद उसका गोल जो 60,000 सैलरी के लिए जो आवश्यक 1 करोड़ कॉर्पस है वहां तक आराम से पहुंच सकता है। याद रहे, दूसरे केस में यदि वही 25 साल का व्यक्ति ये चाहता है कि वो 20 साल बाद यानी कि 45 की एज पर आते आते उसको 60,000 परमानेंट सैलरी चाहिए, तो इसके लिए उसे 4,000 की जगह अपने SIP इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा। यदि वो 8,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करता है 25 की एज पर, तो अगले 20 साल में उसका 14% कंपाउंडिंग से भी अगर ग्रोथ होती है तो उसका गोल जो करीब 1 करोड़ का है वो आराम से अचीव किया जा सकता है। और इस तरीके से वो इजीली 60,000 सैलरी परमानेंट वाली पा सकता है और लॉन्ग टर्म सैलरी को एंजॉय कर सकता है और अपने कॉर्पस को भी बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जहां पहले केस में उसको 60,000 सैलरी के लिए 4,000 से SIP स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि उसका ड्यूरेशन 25 ईयर्स है, और दूसरे केस में उसका ड्यूरेशन 5 साल कम होने के बाद उसको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल करना पड़ेगा, जो 8,000 से स्टार्ट करने पर सेम गोल तक वो पहुंच पाएगा और वहां से वो अपनी परमानेंट 60,000 की सैलरी है उसकी प्लानिंग कर पाएगा। इसी तरीके से यदि वही व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे 60,000 सैलरी 15 साल बाद चाहिए, तो यहाँ से फिर उसको
अपना इन्वेस्टमेंट और डबल करना पड़ेगा। जहां सेकंड केस में उसको 20 साल में प्लानिंग के लिए 8,000 की SIP स्टार्ट करनी पड़ रही है, जहां 15 साल में उसको अगर गोल अचीव करना है तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट SIP का बढ़ा के 16,000 करने पर ही 14% कंपाउंडिंग से उसका गोल अचीव हो पाएगा। एक और हम केस डिस्कस करते हैं। यदि हमारे पास अभी सेविंग का अमाउंट कम हो पा रहा है, हम 4,000 रुपये भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं SIP, तो हम स्टेप अप SIP का प्रयोग करते हुए भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सपोज वही 25 ईयर्स का बंदा अगर 3,000 रुपये महीने का 5% स्टेप अप SIP से स्टार्ट करता है तो भी 25 साल बाद उसका फंड्स बढ़ते हुए 1 करोड़ की जगह लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए हो जाएगा। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं स्टेप अप SIP के द्वारा कम अमाउंट की SIP से स्टार्ट करके भी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो इन 3 एग्जाम्पल से हमने समझा कि हम अपना 60,000 परमानेंट सैलरी का गोल अचीव कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के बाद या अपने एक टाइम पीरियड के बाद 60,000 परमानेंट सैलरी, वो भी 5,000 इंक्रीमेंट एवरी ईयर के साथ यूज करते हुए 20, 25, 30 साल इस फंड को यूज करते हुए अपनी फैमिली के लिए या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने पर हमको फंड सिलेक्शन करते समय प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम खुद अपनी स्टडी या किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के द्वारा डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि परमानेंट सैलरी की इस जर्नी में आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।